अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज हो, देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। सनम एजाज का ये ख़ास प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और लज़्ज़त मसाले में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीनगर के हाई प्रोफाइल एरिया से। श्रीनगर का तुलसी बाग का इलाका और हाई प्रोफाइल इलाका, और यहाँ पर अक्सर सरकारी और VVIPs जो लोग हैं वो यहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं। लेकिन आज बाद दोपहर यहाँ पे बड़ी अफरा तफरी उस वक्त देखने को मिली जब खबरें आई कि साबका MLA गुरेज न फ़कीर मोहम्मद ख़ान ने आज यहाँ पर अपने आप को गोली मारकर ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है। ये खबर फैलते ही श्रीनगर के कई इलाकों में अफरा तफरी या यूँ कहीं चमगोइयाँ शुरू हो गई और बहुत से हल्कों से अलग अलग तरीके से रायजनी भी की गई। फ़कीर मोहम्मद ख़ान गुरेज बांडीपुरा गुरेज के इलाके से उनका ताल्लुक़। इंतखाबात में वो 1996 में बतौर आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब भी हुए थे और 96 के बाद उन्होंने बाद में कांग्रेस पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार की थी। फिर कांग्रेस के में से निकल के उन्होंने 2015 के आसपास भाजपा में PDP में शमूलियत इख्तियार की थी और फिर 2020 में उन्होंने BJP में शमूलियत इख्तियार की थी और 2024 के इंतखाबात उन्होंने BJP के टिकट पर गुरेज से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उन इंतखाबात में वो एक मामूली मार्जिन से हार भी गए थे। जम्मू कश्मीर की असम्बली में भी आज फ़कीर मोहम्मद ख़ान की मौत या हलाकत का मामला सुनते ही वहाँ पे खामोशी इख्तियार की गई, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया गया और उमर अब्दुल्ला से लेके दूसरे जो MLAs हजरात थे उन्होंने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उमर अब्दुल्ला ने ताज़ियत भी की और नज़ीर अहमद ख़ान गुरेज़ी जो MLA गुरेज़ हैं उन्होंने भी इस मामले पर ताज़ियत की। ज़रा उमर अब्दुल्ला का सुनते हैं। पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया और साथ साथ में नज़ीर अहमद ख़ान गुरेज़ी भी, जिनके हल्के से उनके हरीफ भी थे और उनके हल्के से इंतखाबात लड़ते थे, उन्होंने इस पर सूरत-ए-हाल बयान की। साबका साथी एक्स MLA गुरेज़ फ़कीर मोहम्मद ख़ान साहब, उन्होंने खुदकुशी की है गोली के जरिए और वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने तरफ से, हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इजहार करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम जो है वो हासिल करें। ने कंफर्म कर दिया है कि मैं अपनी तरफ से ताज़ियत करता हूँ फैमिली के साथ और ये सामना बड़ा दुख अफसोसनाक दुख वाला खाना है। मैं अपनी तरफ से उस फैमिली को ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि लाउकीन को सब्र अता करे। जम्मू कश्मीर की असम्बली में भी गूंज। श्रीनगर के हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी एरिया तुलसी बाग में मौत का मामला, हलाकत का मामला या सुसाइड का मामला, और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने भी इसकी तस्दीक असम्बली में करते हुए बताया कि एक खुदकशी है। मामले की पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। अब ज़रा दूसरा पहलू यानी असम्बली का ही पहलू, और असम्बली के पहलू में आज दींका मुशीना सही लेकिन तलख कलामी ज़रूर सुनने को मिली। ये तलख कलामी उस वक्त सबसे पहले सुनाई दी जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक ने शराब के मामले पर BJP के मेंबरान को तनकीद का निशाना बनाया और शराब के मामले पर महराज मलिक ने बताया कि ज़रा BJP वालों को भी अपनी सुन-गुन लेनी चाहिए और जम्मू में सूरत-हाल देखनी चाहिए कि किस गली नुक्कड़ में शराब नहीं है। शराब के इस मुद्दे पर BJP के मेंबरान सीखपा भी हुए और फिर आमना सामने की बात भी हुई, लेकिन इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने दोनों तरफ में आके बीच बचाव की कोशिश की। मार्शल्स भी पहुंचे। महराज मलिक ने क्या बताया उनका भी सुन लेते हैं। ये महराज मलिक का हंगामा खैजी की सूरत थी, लेकिन हंगामा खैजी जहाँ शराब पे थी तो ज़ुबान पे भी हंगामा खैजी असम्बली में देखने को मिली। असम्बली में आज अल्ताफ़ अहमद कुल्लू जो MLA पहलगाम में, उन्होंने
जम्मू कश्मीर की असम्बली में जब बातें करते रहे, सवाल जवाब पूछते रहे, तकरार करते रहे, तो इस बीच में उन्होंने कश्मीरी ज़ुबान में भी बात करना शुरू कर दी। तकरार जब बात शुरू की कश्मीरी ज़ुबान में, तो असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने मुदाखलत करते हुए बताया कि यहाँ ये जो ऐवान है इसमें बात उर्दू में करनी है, और ये बताया कि यहाँ बहुत से नुमाइंदे हैं, बहुत से रिपोर्टर्स हैं जिन्हें कश्मीरी ज़ुबान समझ नहीं आती है। तहम अल्ताफ़ कल्लू इस पर सीखा हुए और बताया कि कश्मीरी ज़ुबान मेरी मादरी ज़ुबान है और मैं अपनी मादरी ज़ुबान से कैसे हट सकता हूँ जब बीजेपी के लोग या वो लोग जो कश्मीरी या उर्दू नहीं डोगरी में बात करते हैं तब आप कुछ नहीं करते हैं, और कश्मीरी में बात करने पे आप क्यों सीखपा हो जाते हैं, आप क्यों नाराज़ होते हैं। ये जम्मू कश्मीर के असम्बली के स्पीकर को उन्होंने मुखातिब करते हुए बताया। और इस दौरान जब स्पीकर उर्दू में बोलने के इसरार करते ही गए तो बिलाखिर मजबूर होकर अल्ताफ़ कल्लू को भी उर्दू में ही बात करनी पड़ी। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ के लोगों को अगर आइडिया ट्रेनिंग करनी पड़ता है ये देखो अगर या सर लेकिन ताकि वो तो ये लोग दो के पढ़वाना चाहिए जगह ना ज़ुबान का मामला जम्मू कश्मीर के असम्बली में कश्मीरी मादरी ज़ुबान है अल्ताफ़ कल्लू की, और बहुत से लोगों की मादरी ज़ुबान है कश्मीरी की, और अल्ताफ़ कल्लू कश्मीरी ज़ुबान में मुखातिब थे और शायद वो स्पीकर की तरफ मुखातिब थे, लेकिन स्पीकर के उर्दू और कश्मीरी में मुखातिब करने पर उन्होंने उन्हें टोका भी। लेकिन अब ज़रा बात करें हमारे रोज़गार की। जम्मू कश्मीर की असम्बली में आज रोज़गार का मामला फिर सर चढ़कर बोला ना सही, लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले में आया, और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वक्फ़े सवाल के दौरान भाजपा रुकन की तरफ से खाली असामी को पुर करने के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने खुद बताया कि खाली असामियाँ जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द भरी जाएंगी। और ऐवान में आज उमर अब्दुल्ला ने आदाद शुमार भी देते हुए बताया कि पिछले 2 बरसों के दौरान 13,000 से ज़ायद खाली असामियाँ सरकार की तरफ से कंसर्न अथॉरिटीज़ यानी जो SSB है उनको मुंतकिल की गई है, और उन 13 में से 9,000 को पूर्ण किया गया है 2 सालों में, 4,000 उनमें से बची हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इन ही 2 सालों में 300 से ज़ायद गेजेटेड असामियाँ PSA को भी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन को भी मुंतकिल की गई हैं, जिनमें से 2100 जो उम्मीदवार हैं उनको सिलेक्ट भी किया गया है। और उन्होंने कहा कि 10,000 से ज़ायद क्लास 4 के असामियों की निशानदेही की गई है। और इस दौरान बीजेपी MLA ने पूछा कि मुख्तलिफ महकमों से खाली असामियाँ कब तक पूरी की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि खाली असामियाँ भर्ती एजेंसी को मुंतकिल की जा रही हैं और जल्द ही पूरी की जाएंगी। Existing vacancies in various departments of the Union Territory are enclosed in Annexure A. Following steps have been taken to fill these vacancies. 13,466 non-gazetted vacancies stand referred to J&K SSB during the last 2 years. Out of these vacancies referred to the board, 9,351 selection. आज़ाद शुमार जम्मू कश्मीर के असम्बली में रोज़गार के उमर अब्दुल्ला ने दिए, लेकिन थोड़ा सा याद दिलाते चलें, बेरोज़गारी के मामले में जम्मू कश्मीर मुल्क की रियासतों में सबसे ऊपर है, और जम्मू कश्मीर में कश्मीर सबसे ऊपर है। जम्मू के लोगों को थोड़ा सा रोज़गार वगैरह के मौके जो हैं पास की रियासतों में मिल ही जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन जो कश्मीर के लोगों को रोज़गार के हवाले से बानिहाल टनल से इधर ही कन्फाइन होता है, क्योंकि देश की जो सूरत हाल है, जो इस वक्त देश में एक तरह से भगवाकरण हो रहा है, उसके बाद कश्मीर की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम नौजवान जो हैं ज़्यादातर मुल्क के उन हिस्सों में जॉब्स के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि घरों में डर सा लगा रहता है। लेकिन इसी डर के बीच में आज एक और बात डर की गई, और ये कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने CPM के लीडर जम्मू कश्मीर के असम्बली में आज उन्हें वज़ीर आला से पूछा कि ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है इसके झंझट से कब छुटकारा मिलेगा। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यह भी पूछा कि जो कैदी कश्मीर के हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कैदी या दूसरे कैदी, उन्हें मुल्क की दूसरी रियासतों में कोयम्बटूर से लेके कहीं और तक रखा गया है, क्या उन्हें जम्मू कश्मीर वापस नहीं लाया जा सकता है? उनके रिश्तेदार कब तक भुगतेंगे? और रिश्तेदारों की बात करते हुए बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन में किसी का रिश्तेदार, दूर पार का रिश्तेदार भी अगर उसके नेगेटिव या माइनस उसकी वेरिफिकेशन आती है तो पास पड़ोस के रिश्तेदारों को भी और पड़ोसियों को भी इससे भुगतना पड़ता है। तो इस मामले पर उन्होंने बताया कि माना
कि ये मामला हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार के दायरे अख्तियार में नहीं है, लेकिन मामला दिल्ली के साथ उठाया जा सकता है। कैदियों को वापस लाने के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं और उसके साथ साथ ये वेरिफिकेशन का मामला जो है इसको कुछ हल्का भी किया जा सकता है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज एक और इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि हमारे जो तालीमी इदारे, ख़ास तौर पे हमारा जो सबसे बड़े तालीमी इदारे जिनमें यूनिवर्सिटीज़ की जाती है कहा जाता है, उनमें लगातार जो रिटायर होने के बाद भी नौकरी उधरी नौकरी पर रहना है, मर के बाद निकलता है वहाँ से, ये मामला पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। और रिटायरमेंट के बाद क्यों नौकरी, क्यों मुलाजमत में तोसी। और इस मामले के साथ उन्होंने बताया कि इससे तालीमी मेयार जहाँ एक तरफ से ख़राब होता ही है, साथ साथ में उन्होंने बताया कि ये तकारीब का, अब यूनिवर्सिटी जो है इनमें तालीम कम, सिर्फ तकारीब का ही एहतमाम होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ से कुछ नहीं मिलता है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का ये मामला जो है ये जम्मू कश्मीर की असम्बली में आज छाया है। जो इस वक्त जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ी खास तौर पर जो एजुकेशनल बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज है वगैरह, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक्सटेंशंस मिल रहे हैं बेतहाशा। आई डोंट नो ये कौन सी नई फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। एक तो हुआ एक्सेप्शनली कहीं रिक्वायरमेंट वो हो सकता है, दैट इज ट्रू, लेकिन अब इसको एक रूटीन बनाया जाए, नॉर्मल एक्सरसाइज बनाई जाए, मुझे नहीं लगता है ये मुनासिब है। ये हाउस मैसेज भेज दे कंसर्न क्वार्टर्स को, अनफ इज अनफ। हमारे यूनिवर्सिटीज में एक्सटेंशन के लिए बनी नहीं है, बल्कि वो इसलिए बनी है ताकि तालीम का लेवल बढ़े। जम्मू की तरफ आप नजर डालिए, यहाँ की यूनिवर्सिटी की तरफ, वहाँ के टीचर से बात कर लीजिए कभी आपको टाइम मिले सर। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी देख लीजिए, ये सारे यूनिवर्सिटीज अब इवेंट ओरिएंटेड मरकज बन गए हैं, नॉट फॉर एजुकेशन। तालीमी मेयार बड़ा नहीं है, तो इस वजह से मेरी गुजारिश मुख्तसर तौर ये है कि एक्सटेंशंस चाहे वो। बात यूनिवर्सिटी की दानिशगाहों की, जहाँ से अब दानिशगाही नहीं बल्कि अब इवेंट्स ही मुनक्कद ज़्यादातर होते हैं, तकारीब जो हों, चाहे वो सरकारी हों या जो बाकी हमारी जो तकारीब होती रहती हैं यहाँ पे, जिनके पे लोगों को अक्सर शक शुबात भी रहते हैं। लेकिन अब ज़रा आपको बताएं हमारे यहाँ डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूस में खित्ते पुंछ राजौरी पर आज सेरिकल्चर महकमे की नज़र थी और सेरिकल्चर की तरफ से आज सेंट्रल सिल्क बोर्ड रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन के इश्तराक से एक रोज़ा किरमकशी के मेले का इनकाद डाक बंगला नौशहरा राजौरी में किया गया और यहाँ डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और यहाँ उन्होंने इस प्रोग्राम का इफ्ताह भी किया। इस मौके पर 500 से ज़ायद रेशम के कीड़े पालने वाले किसानों ने मेले में शिरकत की और उन्हें सनत की नई टेक्नोलॉजी के हवाले से जानकारी भी फराहम की गई। इस मौके पर एजाज अहमद ने इन लोगों को बताया कि सरकार तकनीकी गाइडेंस, तरबियत और स्किल डेवलपमेंट फराहम करने की वादाबंद है और सरकार ने बहुत सी स्कीमें लाई हुई हैं, सिर्फ आपको इन स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। बोर्ड का इसमें भरपूर इश्तिराक होता है। यहाँ भी सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड का इश्तिराक था। यहाँ आप खुद देख रहे हैं डॉक्टर सरदार सिंह साहब जो नॉर्थ इंडिया के इस सिलेक्ट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, जिनका हेड क्वार्टर पामपुर में भी, वो भी आज नौशहरा में खुद हैं और दूसरे जो सीनियर साइंटिस्ट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट अफसर वगैरह सब यहाँ हैं। तो कोशिश हमारी रहती है कि जो हमारी स्कीमें हैं सरकार की, उनका एक तो अवेयरनेस हो जाए लोगों में, और अगर इनको कोई दिक्कत है तो वो हमसे शेयर करें। आपने यहाँ भी देखा होगा जो भी कोई इशू थे वो हमने सुने और अप्रिशिएट भी किया जाता है। इनको थोड़ा सा यहाँ फेलिसिटेशन दी जाती है, कोई मोमेंटो दिया जाता है, कोई सर्टिफिकेट दी जाती है जिन्होंने अच्छा काम, ताकि ये एनकरेज हो जाए और लोग और जुड़ जाएं इसमें। तो हमारी ये चाहत है कि जो भी इसमें कोई कठिनाई है, कोई बोटलनेक है, हम ज़रूर उसको देखेंगे। हमने अपने नंबर भी इनके साथ शेयर किए ताकि इनको अगर कोई दिक्कत आती है, ऑपरेशंस में कोई बीमारी लगती है, कोई इनिशियल स्टेज में कोई दिक्कत आती है, तो ज़रूर टेक्निकल टीम जो है CSB की हमारी। आपको थोड़ा सा ख़वातीन की बात भी करें। जम्मू कश्मीर में वुमेन्स सेल भी हुआ करता था। हमने पिछले दिनों वुमेन्स डे मनाया। हम ख़वातीन के इस दिन पर बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधे, लेकिन ख़वातीन कहाँ जाएं? सबसे पहले आपको बताते चलें, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनका जो प्रोजेक्ट था कश्मीर में
जिससे हम कहते थे स्पेशल सेल फॉर वुमेन, वो प्रोजेक्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बंद कर दिया है। अब किसी खातून को कोई परेशानी है, कोई मामला है, वो मामला कहीं बाहर इस तरह के मामला सुलझाना चाहती है, कहाँ जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस हवाले से अक्सर ख़वातीन ने हमसे बात की। आपको दूसरी बात भी बताते चले, हमने पिछली बार भी बताया था और हमें जम्मू कश्मीर बैंक के अहदेदारों ने बताया था कि इस मामले पे ज़रूर गौर करेंगे। कोई बुज़ुर्ग खातून, कोई बुज़ुर्ग शख्स या कोई जिससे तालीम से वाकिफ़ ना हो, तालीम याफ्ता ना हो, वो जम्मू कश्मीर बैंक के ATM में अगर अपना ATM कार्ड लेके जाए तो कैसे करे? ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग ख़वातीन। यूजुअली सरकार ने या जम्मू कश्मीर बैंक ने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स रखे थे जिन पे भरोसा ये ख़वातीन, ये बुज़ुर्ग कर लेते थे और उन्हें अपना पासवर्ड तक बताकर पैसा निकलवाया करते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर बैंक ने अक्सर ATM से गार्ड्स हटा दिए, तो फिर किसी राह चलते आदमी से इन लोगों को खिदमत हासिल करनी पड़ती है। अब राह चलते आदमी पे कौन भरोसा करे, कितना भरोसा करे? जम्मू कश्मीर बैंक खुददारी की बात करता है, खिदमत की बात करता है। ये खुदमत और खुददारी क्या पिछले 2-3 सालों से तेल लेने तो नहीं चली गई है? क्योंकि खिदमत की जब बात आती है तो ये तो खिदमत नहीं है, और खुददारी की बात आती है तो जम्मू कश्मीर के बैंक्स के ATMs पे हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे ख़वातीन की खुददारी को मिलिया मेर तो नहीं किया जाता है। क्योंकि वहाँ एक तो जम्मू कश्मीर बैंक के जो गार्ड्स वगैरह थे, एक तो उनको जॉब मिलता था और दूसरा सपोर्ट मिलता था, एक कस्टमर सपोर्ट भी मिलता था। तो ये दोनों चीज़ें जब बंद की हो, इससे ना हो, तो फिर इस बैंक का खुदा ही हाफिज़ है, वरना तो पहले ही इतना डूब चुका है कि बात करते हुए डर भी लगता है। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं एक और महकमा जहाँ डूबने की बात तो नहीं है लेकिन दरबदरी की बात है। NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। लेकिन सरकार कहती है कि NHM नहीं मानेंगे, हम मानेंगे, क्योंकि सरकार इनकी सुनती नहीं। 3 माह से NHM के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली है। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? जब एक मुलाजिम को महीने के बाद तनख्वाह मिलती है तो उसका दिमागी तौर पे वो अपने बच्चों की फ़ीस जमा कराता है, वो अपने घर के अखराजात, राशन, सौदा सर्फ ले आता है और एक कॉन्फिडेंस वाली ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन जब 1 महीने भी तनख्वाह ना मिले, दूसरे महीने में ना मिले, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? और वो लेवल जो है, इंटेलेक्चुअल लेवल जिसे हम कहते हैं, वो काम कैसा आपको होगा? वो कैसे हमारा ये NHM जो है या हमारा हेल्थ सेक्टर आगे बढ़ेगा? और श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज इन लोगों ने बताया कि वज़ीर आला से लेकर हर सरकार ख्वाब बताती है, बड़े दावे करती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? और इस तनख्वाह ना मिलने की एक और भी आपको बात बताता चलूँ, जब किसी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलती है तो इधर उधर वो हाथ पैर मारता है। तो सरकारी दफातर में हाथ पैर मारने का एक ही ज़रिया है और वो है करप्शन। क्योंकि जब शाम को बच्चों के लिए बिस्किट के पैसे नहीं हो तो बाप मजबूर है, वो अपने घर में, वो यूजुअली अगर पैसे नहीं हो तो ज़लील ख्वार हो जाता है। तो इज़्ज़त बचाने के लिए भी फिर वो कहता है कि चल भाई बाहर से थोड़ा सा कमाई कर लेते हैं, और फिर ये आदत हो जाती है। और ये हमारी सरकार जो है इस तरह के इक़दाम उठाकर लोगों को रिश्वतखोर बनने की आदत भी डालती है। ये आम से हक़ाइक़ है, ज़मीनी हक़ाइक़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम रिश्वत बंद करेंगे, दूसरी तरफ लोगों को मजबूर भी करती है कि भाई हमसे कुछ नहीं होगा, उधर से गुजारा करो, और उधर से गुजारा रिश्वत से ही हो सकता है। श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए NHM के अहदेदारों ने बताया कि खुदा रहा ये सिस्टम बंद होना चाहिए। चल रहा है जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है चल रहा है, आपने खुद भी देखा हो, खुद भी मॉनिटर किया होगा कि रिसेंटली ऑनरेबल CM ने एक ऑर्डर पास किया है कि एक कमेटी फ्रेम की जाएगी कैजुअल लेबर्स, PDLs, कॉन्ट्रैक्चुअल्स के लिए, एडॉक्स के लिए, जिसमें उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। 6 माह के अंदर उनकी रेगुलर्स के हवाले से रोड मैप तैयार किया जाएगा। उस ज़िम्मन में हम ऑनरेबल CM से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने वो ऑर्डर निकाला है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जम्मू कश्मीर, जिसको मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम एक रोड में विद इन 6 मंथ्स तैयार करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल CM से कि जो एलीट क्लास है जम्मू कश्मीर का, जो एलीट क्लास है, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मैनेजर्स हो, इसमें RNDSP के लोग हैं, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के लोग हैं, NCD के लोग हैं, 11,500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज में काम करते हैं। मगर आज तक हमारे साथ वादा शिकनी हुई है, हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए, कई सारी कमेटियाँ भी बनाई गई, मगर आज तक उन कमेटियों का कोई अमली जामा उन्होंने किसी डिमांड को नहीं पहना है। अब मिनिस्टर साहबा को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि पे रिविजन 2010 में हुआ था। अगर
वाकई आप हेल्थ डिपार्टमेंट को ऊंचाई में देखना चाहते हो, इन मुलाजमों की मजलूमियत को ख़त्म करना चाहते हो, जब तक आप चलिए, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला से उम्मीदें लगाई, लेकिन जम्मू में वज़ीर आला से उम्मीदों के साथ साथ लोग सड़कों पे थे। कैजुअल डेलीवेजर्स आज जम्मू में सड़कों पे थे और सड़कों पे नाराबाजी करते हुए बताया कि अभी तो इब्तिदा है, कल से देखिए होता है क्या। बाज़ाब्ता तौर पे कल से सरकार को बताया कि अब कैजुअल डेलीवेजर्स जो हैं, जो डेलीवेजर्स हैं, वो दिखाएंगे कि हमारे बगैर कैसे सरकार चलती है। थोड़ा सा उनका भी सुन लेते हैं। को एक नोटिस दिया था 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल का। हमारा स्पष्ट ये मानना था कि अगर सरकार उसके ऊपर बातचीत करती तो ये जो आज 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे हम जा रहे हैं ये रुक सकता था, लेकिन सरकार ने एजिटेशन को दबाने के लिए पुलिस बल हमें दिखाया है। 10 तारीख को हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और आज हर एक स्टेशन के ऊपर पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट करके ये साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो डेली वेजर को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करना नहीं चाहती है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंधुआ मजदूरी अब नहीं चलेगी, सरकार को डेली वेजरों का हक देना पड़ेगा। सरकार ने हमें मजबूर किया है। हम आम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो दिक्कतें जनता को होने वाली हैं उसके लिए कसूरवार अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर की सरकार कसूरवार है। हमने पूरा मौका सरकार को दिया था। और नाज़रीन, आपको चलते चलते डोनीवारी चाडूरा का इलाका भी दिखाते हैं। डोनीवारी चाडूरा और इस इलाके के एमएलए अली मोहम्मद डार हैं, नाशनल कॉर्पोरेशन का ताल्लुक है। उनके आबाई गांव में खेल के मैदान की कमी थी और इसी कमी को पूरा करने के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पे इंतज़ामिया ने ज़मीन, खेल के मैदान के लिए ज़मीन की हदबंदी का अमल शुरू किया और नायब तहसीलदार मुजफ्फर सिंह की क़यादत में यहाँ ज़मीन की हदबंदी का आज अमल शुरू किया गया और बताया कि इस हदबंदी में कुछ दिन लगेंगे और उसके बाद जो काचराई ज़मीन यहाँ पे 50 से 60 कनाल की है वो इलाके के बच्चों को वक़्फ़ की जाएगी ताकि वहाँ पे खेल का मैदान बनाया जा सके। ये यहाँ की बात, लेकिन नतनूसा कुपवारा की बात भी आपको चलते चलते बताते चलें। नतनूसा में आज नागानी आफात से निपटने के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था और इस प्रोग्राम के दौरान SDRF कुपवाड़ा ने एक NGO के इश्तराक के साथ बच्चों से लेकर लोगों को नागानी आफात के दौरान बचने और बचाने की तरकीब से रोशन भी किया, उन्हें इस हवाले से जानकारी भी दी। चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिन भर। आज का दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले और आपको चलते चलते बताते चलें, ईद है और ईद के इस मुक़द्दस मौके पर आप ख़रीदारी भी करते हैं तो पुलवामा में आपके लिए ख़रीदारी की, ईद की ख़रीदारी के लिए ख़ास जगह भी है। ज़रा दिखाइएगा आबिद कौन सी जगह है और इस ईद पे उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है। पुलवामा में अब की बार इस ईद पर खसूसी रियायत। हाजरा कॉम्प्लेक्स पुलवामा में आइए ईद मिल के मनाते हैं। पुलवामा में हाजरा शॉपिंग सेंटर, जहाँ इस ईद पे खसूसी रियायत भी रखी गई है। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना। लेकिन रमज़ान का मुक़द्दस महीना, इल्तिमास दुआ हो कि फ़लस्तीन के निहत्तों के लिए भी दुआ करें। वहाँ कहर है और ये इसराइल का कहर इतना है कि पिछले 48 घंटों के दौरान 800 से ज़ायद अफराद के मारे जाने की खबरें हैं। अल्लाह।